उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गबन उपन्यास का 24वां भाग शुरू करने से पहले हम पिछले भाग यानी 23वें भाग के सारांश पर एक नजर डालें। रमा के पलायन के बाद जालपा पहली बार स्वीकार करती है यह सब उसकी करनी का फल है। उसने अपनी आभूषण प्रियता की निंदा की तथा सराफ का ऋण चुकाने के लिए जालपा ने अपने कंगन रतन के हाथों बेच डाले और प्राप्त धनराशि दयानाथ को सौंप दी नारायण दास को देने के लिए। प्रस्तुत है गबन उपन्यास का भाग 24वां। एक महीना गुजर गया। प्रयाग के सबसे अधिक छपने वाले दैनिक पत्र में एक नोटिस निकल रही है जिसमें रमानाथ को घर लौट आने की प्रेरणा दी गई है और उसका पता लगाने वाले आदमी को 500 रुपये इनाम देने का वचन दिया गया है, मगर अभी कहीं से कोई खबर नहीं आई। जालपा चिंता और दुख से घुलती जाती है। उसकी दशा देखकर दयानाथ को भी उस पर दया आने लगी। आखिर एक दिन उन्होंने दीनदयाल को लिखा, आप आकर बहू को कुछ दिनों के लिए ले जाइए। दीनदयाल यह समाचार पाते ही घबराए हुए आए, पर जालपा ने मैके जाने से इनकार कर दिया। दयानाथ और जागेश्वरी दोनों ने जालपा को समझाया, पर वो जाने पर राजी न हुई। तब दीनदयाल झुंझला कर बोले, यहाँ दिन भर पड़े पड़े रोने से तो अच्छा है। जालपा, क्या वो कोई दूसरी दुनिया है? क्या मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगी? और फिर रोने से क्यों डरूं? जब हंसना था तब हंसती थी, जब रोना है तब रोऊंगी। वो काले कोसों चले गए हो, पर मुझे तो हरदम यहीं बैठे दिखाई देते हैं। यहाँ से जाकर मैं निराशा से पागल हो जाऊंगी। दीनदयाल समझ गए यह अभिमानिनी अपनी टेक ना छोड़ेगी। उठकर बाहर चले गए। संध्या समय चलते वक्त उन्होंने 50 रुपए का एक नोट जालपा की तरफ बढ़ाकर कहा, इसे रख लो, शायद कोई जरूरत पड़े। जालपा ने सिर हिलाकर कहा, मुझे इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है दादाजी। हाँ, इतना चाहती हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें। संभव है आपके आशीर्वाद से मेरा कल्याण हो। दीनदयाल की आंखों में आंसू भर आए। नोट वहीं चारपाई पर रखकर बाहर चले आए। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और हमारे अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।